सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी धान की फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक किस अवस्था में कितना दें। बहुत से किसान भाई संतुलित मात्रा में अपनी धान की फसल को उर्वरक नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका उत्पादन कम हो जाता है और प्रभावित होता है। बहुत से किसान भाई अपनी मनमर्जी से डोज डालते हैं। बहुत से किसान भाई दूसरे किसान भाइयों को देखकर उर्वरक देते हैं, जिसकी वजह से संतुलित मात्रा अपने खेत में अपनी फसल को प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान साथियों, आज की जानकारी बहुत ही फायदेमंद है और आगामी समय में भी आपके ये काम आने वाली है, और ये जानकारी पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रमाणित है। किसान साथियों, अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो धान की फसल को 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस P2O5 और 40 केजी पोटेशियम K2O। ये मात्रा किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर में है। अगर एकड़ की बात की जाए तो 60 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटेशियम, ये मात्रा प्रति एकड़ है। 60 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटेशियम प्रति एकड़ धान की फसल को चाहिए होता है। किसान साथियों, हम बात करेंगे कि इस मात्रा को कैसे, कब दें और किस उर्वरक के द्वारा ये दी जाए। किसान साथियों, 60 केजी नाइट्रोजन और 24 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटेशियम प्रति एकड़ हमारी धान की फसल को आवश्यकता होती है। इसमें हम रोपाई के समय 24 केजी फास्फोरस, 16 केजी पोटेशियम की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, यानी कि हम नाइट्रोजन को 3 बार में देंगे। तो इस बार केवल रोपाई के समय 20 केजी और 24 केजी और 16 केजी, यानी कि 20 केजी मात्रा नाइट्रोजन की, 24 केजी फास्फोरस और पोटेशियम 16 केजी। कहने का मतलब है कि पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा हम रोपाई के समय दें। किसान साथियों, पहले अपने धान की खेत में अच्छे से पानी भर लें और पानी भरने के बाद उसमें पडलिंग कर लें। पडलिंग होने के बाद आप उसमें उर्वरक मिलाएं। उसके बाद किसान भाई रोपाई करें। किसान भाई ऐसा ना करें कि उर्वरक देने के बाद उसके बाद पडलिंग करें, क्योंकि उर्वरक देने के बाद आप पडलिंग करेंगे तो जो उर्वरक है वो ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद हम रोपाई करते हैं धान की, तो उसकी जो जड़ें हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए किसान भाई पहले अच्छे से पानी भर लें अपने खेत में, उसके बाद पडलिंग करें, उसके बाद किसान भाई उर्वरक डालें और उसके बाद किसान भाई रोपाई करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में हमें धान की फसल में देना चाहिए। किसान साथियों, ये मात्रा प्रति एकड़ में है। 60 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटेशियम। इसमें से हम रोपाई के समय 20 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूरी मात्रा 24 केजी और पोटेशियम की पूरी मात्रा 16 केजी हम रोपाई के समय देंगे। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि अगर आप NPK 12, 32, 16 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 75 केजी प्लस 24 केजी यूरिया प्लस 7 केजी MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें पोटेशियम की मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। 7 केजी
किसान साथियों, ये मात्रा प्रति एकड़ है। किसान साथियों, ये मात्रा प्रति एकड़ है। अगर आपके पास NPK 12-32-16 है तो उसकी मात्रा 75 kg और यूरिया की मात्रा 24 kg और 7 kg मात्रा MOP मतलब पोटास। किसान साथियों, अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं, DAP तो DAP की मात्रा हम लेंगे 52 kg प्लस 24 kg यूरिया प्लस 27 kg MOP 27 kg MOP पोटास। ये मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से है। जब आप DAP का उपयोग कर रहे हैं, 52 kg DAP प्लस 24 kg यूरिया प्लस 27 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। तीसरा है SSP सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 150 kg प्लस 44 kg यूरिया प्लस 27 kg MOP पोटास। तो ये तीनों मात्राएं हैं, अलग अलग उर्वरक के द्वारा हमको दी जानी है। इनमें से किसान भाई किसी भी एक चीज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप NPK 12-32 का प्रयोग कर रहे हैं तो 75 kg प्लस 24 kg यूरिया प्लस 7 kg पोटास MOP आप प्रयोग करें। अगर आप DAP का उपयोग कर रहे हैं तो 52 kg DAP प्लस 24 kg यूरिया प्लस 27 kg MOP पोटास। अगर आप SSP का उपयोग कर रहे हैं तो 150 kg SSP प्लस 44 kg यूरिया प्लस 27 kg MOP पोटास किसान भाई प्रति एकड़ रोपाई करते समय दें। किसान साथियों, अगर आपकी जो फसल है वो संकर प्रजाति की है तो उसमें संकर प्रजाति के लिए किसान भाई 14 kg पोटेशियम 14 kg पोटेशियम किसान भाई एक्स्ट्रा दें। बाकी जो ये मात्राएं हैं ये सेम रहेंगी। जैसे अगर आपकी प्रजाति संकर प्रजाति है और आप DAP का जैसे उपयोग कर रहे हैं तो 52 kg DAP डालेंगे, 24 kg यूरिया डालेंगे प्लस जो पोटास की मात्रा है वो 27 प्लस 14 41 kg हमको MOP डालना है। ठीक है। अगर आप NPK 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं तो 75 kg और फिर 24 kg यूरिया और प्लस 14 और 7 21 kg पोटेशियम आपको डालना पड़ेगा। बाकी मात्रा सेम रहेगी लेकिन पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि संकर प्रजाति को पोटेशियम की मात्रा की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ये जो डोज है ये रोपाई के समय दी जाने वाली डोज है। किसान साथियों, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद हम यूरिया की दूसरी मात्रा देंगे। प्रति एकड़ एक बोरी, प्रति एकड़ एक बोरी जो 45 kg की उसकी मात्रा होती है, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद देंगे। और फिर यूरिया की अगली मात्रा किसान भाई 40 से 45 दिन बाद दें। ये रोपाई के 20 से 25 दिन बाद। और फिर
दूसरा 40 से 45 दिन बाद। क्योंकि हम नाइट्रोजन को 3 बार में देते हैं, कुल नाइट्रोजन 60 केजी की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ में। 20 केजी हमने रोपाई के समय दी थी और फिर 20 केजी 20 से 25 दिन बाद, जो कि एक बोरी से प्राप्त होगी, और फिर 20 केजी हम देंगे जो कि एक बोरी से प्राप्त होगी 40 से 45 दिन बाद। किसान साथियों, ये संतुलित मात्रा है जो हमारे धान की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग की जाती है। किसान साथी किसी भी कीमत पर यूरिया की मात्रा अपनी फसल में ज़्यादा ना दें, क्योंकि उससे अपने पौधे के अंदर कोमलता आती है, रोग व कीटों की मात्रा बढ़ जाती है और कोई हमको विशेष ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए किसान भाई संतुलित मात्रा में अपने धान की फसल को फर्टिलाइजर दें, जिससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।